नमस्कार, मैं हूं अमर चौधरी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 18। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब सुरक्षित नहीं है पत्रकार। कवरेज करने गए पत्रकार पर हुआ जानलेवा हमला और लिखा गया झूठा मुकदमा। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार अवैध निर्माणों पर चाहे जितना लगाम लगा ले, लेकिन अवैध निर्माणों पर लगाम लगना नामुमकिन है, क्योंकि भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों की साठगांठ के चलते लखनऊ में जगह जगह हो रहे हैं अवैध निर्माण। भाजपा सरकार अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का फरमान जारी कर रही है, तो वहीं भ्रष्टाचारी अधिकारियों की साठगांठ से अवैध निर्माण हो रहा है। और जब बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी तो आने वाली सरकार इसे भ्रष्टाचार की नींव बताकर ध्वस्त करने का काम करेगी। यदि निर्माण के दौरान ही अवैध निर्माण को रोक दिया जाए तो बिल्डिंग गिराने की नौबत ही नहीं आएगी। तो वहीं राजधानी लखनऊ के थाना बाजार खाला क्षेत्र के खजुआ इलाके में बन रही एक अवैध बिल्डिंग की कवरेज करने गए पत्रकार पर बिल्डर द्वारा झूठा मुकदमा लिखवा दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि एडीए उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी की नजर भ्रष्टाचार की दीवारों पर क्यों नहीं जाती, या एडीए की साठगांठ से चल रहा है अवैध निर्माण। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया पर कार्रवाई कर भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बढ़ावा देगी, या बिल्डर के साथ एडीए विभाग के भ्रष्टाचारी में संलिप्त अधिकारियों पर गाज गिरेगी। लखनऊ से विशेष रिपोर्ट। आज सत्यमेव जयंती फाउंडेशन की तरफ से पत्रकारों के ऊपर जो हो रहे जुल्म के खिलाफ एकजुट होकर पत्रकार आज परिवर्तन चौक पर खड़े हुए हैं। और जो आए दिन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, किसी पत्रकार को कोई बिल्डर्स या कोई गलत काम करने वाला अपराधी जो पत्रकार सच की आवाज़ जो उठाता है पत्रकार, उसके खिलाफ हो जाते हैं, पुलिस से मिलकर मुकदमा कायम कर दिया है। आज उसके विरोध में सारा एकजुट होकर पत्रकार यहाँ आया हुआ है और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भी दिया जा रहा है। और न्यायिक जांच हो, पत्रकार अगर स्वतंत्र नहीं होगा, चौथा स्तंभ कहना बेकार हो रहा है। आज के युग में हर व्यक्ति पत्रकार को गुमराह करके किसी न किसी तरह से झूठे मुकदमे फंसाने पर उतारू है। अगर प्रशासन भी इसका संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले वक्त में या तो पत्रकार नहीं रहेंगे या सच की आम जनता के सामने उजागर नहीं होगा। मैं यहाँ पे सत्यमेव जयंती के फाउंडेशन की तरफ से सभी पत्रकारों का हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रशासन से ये अनुरोध भी करता हूं कि पत्रकारों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ जो अवैध मुकदमे किए हैं उसको तत्काल वापस किया जाए और चौथा स्तंभ का सम्मान रखते हुए पत्रकारों का सम्मान किया। अगर हामिद के ऊपर जो मुकदमा हुआ है अगर वापस नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में सारे पत्रकार जीपीओ के सामने पैदल मार्च करेंगे और सच को लिखना ही बंद कर दें शायद सत्य में। और अगर बिल्डर के ऊपर मुकदमा नहीं होता है, सिर्फ पत्रकार पर होता है, तो उसका हम विरोध करते हैं और सख्त विरोध करते हैं। सर, हम लोग कल वहाँ गए थे। परसों हम रात में जो है वो मतलब राजनाथ सिंह आ रहे थे, तो उसके बाद हम लोग जब उधर से जा रहे थे तो देखा गुरुद्वारे के पास भीड़ थी, उनका भी कुछ प्रोग्राम था। तो फिर हम वहाँ कवरेज पर रुक गए कि क्या है, अपने का पता कर लें। फिर उसके बाद जो है वो हमारे साथी को वॉशरूम जाना था, तो हम लोग एक गली में अंदर घुसे और हमने गाड़ी खड़ी की और उसके बाद हम लोग वॉशरूम के लिए लोगों से पूछ के वॉशरूम के लिए गए। जब हम वहाँ पर से वापस आ रहे थे तो वहाँ से किसी ने हमको बताया कि देखिए बेसमेंट खुद रहा है। तो हम लोग वहाँ पे, हमारे साथी ने जो है बस कैमरा मोबाइल निकाला ही था कि लोगों ने आके हम लोग को घेर लिया और अंदर एक जगह पे लेके गए, एक ऑफिस में। वो भी बेसमेंट था और वहाँ पर जो है हम लोग को मारा पीटा और हमसे कहा कि जान से मार देंगे। और हमसे कहा कि कैमरा सामान हमारा सब छीन लिया और हमसे कहा कि जो है इसमें जो है वो तुम ये बोलो कि हम जो है क्या आपको सामान मिला भी था कुछ? जी नहीं, हमारा जो बैग है वो हमें नहीं मिला। बाकी जो पुलिस लाई थी सामान, जैसे हमारा मोबाइल, उसमें से भी हमारा जो है वो वो जो कार्ड है हमारा वो उनके पास है, पुलिस के पास है। पुलिस ने क्या आपको आश्वासन दिया है? पुलिस ने कोई आश्वासन नहीं दिया, बस हमें जो है जमानत पे जो है वो छोड़ा गया चौक थाने से, कालाबाजार थाने से। कितने धाराएं, कितनी मुकदमे आपके पास? हमारे पास जहाँ तक कि जो हमें बताया कि 7 धाराएं लगेगी। 4 धारा मुकदमा। जी हाँ।